फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग को 1 महीने से भी ज्यादा हो गए। हमास के हमले के बाद इजराइल आग बनकर गाजा पर बरसा है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल के पास जितना गोला बारूद था उसका स्टॉक अब खत्म हो चला है। अब आप कहेंगे इजराइल के साथ उसका सबसे ताकतवर दोस्त अमेरिका साथ खड़ा तो है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, लेकिन सच्चाई जो सामने आ रही है वो ये है कि इन सब के स्टॉक अब खत्म हो चले हैं, क्योंकि 2022 में यूक्रेन रूस जंग में सभी ने, खासकर नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार पहुंचाकर लगातार मदद की। 9 अक्टूबर यानी कि सोमवार की सुबह अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। इजराइल पर हमास के हमले को 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि इस मीटिंग ने इजराइल में गोला बारूद की कमी की तरफ ध्यान खींचा। अमेरिका ने एम्यूनिशन की पहली खेप इजराइल पहुंचा दी है। इस जंग का अंजाम पता नहीं, इसलिए ऐसी बहुत सारी मदद भेजनी पड़ सकती है, इस बात पर भी बात हुई। जनवरी 2023 जब अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने हथियारों के खजाने से 150 mm के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेजने का फैसला किया। इससे भी कुछ महीने पहले यानी कि 2022 में अमेरिका ने इजरायली खजाने से 10 लाख ईरानी तोप के गोले यूक्रेन को भेजे थे। उन्हें अमेरिका ने जब्त किया था। सभी नेटो देश मिलकर भी उतना गोला बारूद नहीं तैयार कर पा रहे हैं जितने की यूक्रेन को जरूरत है। जानकारों की माने तो महीने में 1,80,000 तोप के गोले की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। फिर ऐसे में हमास और इजराइल जंग का क्या होगा? तोप के गोलों की कमी की बात पर अमेरिका ने सितंबर में कहा था कि तोपों के गोले बनाने की क्षमता को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका का लक्ष्य 2025 तक हर महीने 1 लाख तोप के गोले बनाने का है। साफ है कि यूक्रेन हर महीने जितने गोले दाग रहा है उससे 80,000 कम गोले का उत्पादन अमेरिका कर रहा है। हमास इजराइल जंग के बीच अगर अमेरिका गोला बारूद की सप्लाई यूक्रेन को जारी रखता है तो इससे इजराइल की सेना के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि इजराइल गोला बारूद के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। 1973 में हुई अरब इजराइल जंग के बाद अमेरिका ने इजराइल में हथियार और गोला बारूद रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए। 1980 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। इसके जरिए पेंटागन को इजराइल में हथियार रखने के लिए कानूनी वैधता मिल गई। इन गोदामों में अमेरिकी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रखी गई। 2000 के बाद से अमेरिका के थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े हर तरह के हथियार को इजराइल के सैन्य अड्डे में रखा जाने लगा। मकसद सिर्फ एक, मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूती देना। रिपोर्ट्स बताती हैं कि संकट की स्थिति में इजराइल इन हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दुविधा यह है कि पिछले महीनों में यहां रखे गोला बारूद यूक्रेन भेज दिए गए। अब अचानक इजराइल को जरूरत पड़ी तो उसके भंडार खाली थे। इजराइल ने इस स्थिति को भांप लिया था। उसने इसी साल अगस्त में अल्बिट सिस्टम नाम की कंपनी को 155 mm के 10 लाख गोले का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा सरकार ने M107A3 तोप के गोले को खरीदने का फैसला किया। हालांकि इन सभी ऑर्डर्स की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है। पेंटागन से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इजराइल ने फाइटर प्लेन के जरिए सबसे ज्यादा GBU-39 बम गाजा पर बरसाए हैं। ऐसे में इस बम की कमी होने पर इजराइल जल्द अमेरिका से इसकी मांग कर सकता है। इसके अलावा 122 mm टैंक के गोले और मोर्टार की भी इजराइल में कमी हो सकती है। सबसे ज्यादा चुनौती इजराइल को आयरन डोम के लिए मिसाइलों की कमी होने देने की है। इजराइल का फोकस पूरी तरह से गाजा की तरफ है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का खतरा भी बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने बीते दिनों 3 जगहों से इजराइल पर गोले दागे थे। जवाब में इजराइल ने भी लेबनान की तरफ दर्जनों मिसाइलें दाग दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए